Hello everyone. In the previous video, we were talking about different types of acids, their reactions, means the reaction of acids and bases, neutralization reaction, reaction of acid with metal oxides. Now, in this video, we will continue with some new topics. कुछ नए टॉपिक के साथ इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हम जानेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसेस विद नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स। नंबर वन, रिएक्शन ऑफ बेसेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, non-metallic oxides. As we studied in the previous video, reaction of acids with metallic oxides. इस तरीके का पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियो में, जिसमें हमने जाना था कि एसिड्स किस तरीके से मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पर है कि बेस किस तरीके से नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी नॉन मेटल के कोई ऑक्साइड्स होंगे, उनका रिएक्शन बेस के साथ किस तरीके से होता है। आई विल टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड रिएक्शन, वी राइट इट एज बेस व्हेन रिएक्ट विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड इज गिव्स salt प्लस वाटर। उसी तरीके का रिएक्शन है जिस तरीके के रिएक्शन की अभी हम बात कर रहे थे। उस केस में भी जब हम एसिड्स का रिएक्शन करा रहे थे मेटलिक ऑक्साइड के साथ, तब भी सॉल्ट मिल रहा था, पानी मिल रहा था, वाटर मिल रहा था। यहाँ पर भी जब बेस का रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के कराएंगे तो तब भी सॉल्ट बनेगा और साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट when two molecules of sodium hydroxide sodium hydroxide is a strong base। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दो मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब आप रिएक्ट करेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ में, या कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड है क्योंकि कार्बन जो है वो अपने आप में नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो उनको नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स कहा जा रहा है। जब ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड इस तरीके से बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो अगर यहाँ से सॉल्ट की बात करेंगे तो एक सॉल्ट यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बन जाएगा और उसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। Na2CO3 प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड। This is the reaction in which the base is react with the non-metallic oxide from salt and water. This is the example. इस तरीके का रिएक्शन आप कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि बात करें, और ये जो बात है ये एक्वस फॉर्म में यहाँ कर रहे हैं, और वहीं पर अगर किसी दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक और ले सकते हैं। when CaOH whole twice means the calcium hydroxide is react with the carbon dioxide in a gaseous form, that is in the aqueous form, when they react to each other it will form calcium carbonate यानी CO3 बना लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। उसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। लिक्विड स्टेज में ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज होंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके के रिएक्शंस के। अगले तरीके के रिएक्शंस के जानने से पहले नोट के तौर पर अगर हम कुछ जाने तो कह सकते हैं व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। इससे पहले वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जहाँ पर एसिड्स रिएक्ट कर रहे थे मेटलिक ऑक्साइड के साथ में। तो जो एसिड थे और ये मेटलिक ऑक्साइड थे, तो मेटलिक ऑक्साइड के साथ में मेटलिक ऑक्साइड्स वहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे एसिड बेस की तरह, लेकिन यहाँ पर हमने बेस लिया है और ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड लिए हैं। यहाँ बेस है, यहाँ सॉल्ट बन रहा है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। if we talking about the neutralization reaction, when the acid is react with the base that will form salt and water। न्यूट्रलाइजेशन अगर रिएक्शन की दोबारा से बात करें, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोबारा से,
तो लिख सकते हैं एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद द बेस विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पिछले वीडियो में आपको समझा चुका था, यहाँ पर भी अगर दोबारा से अगर हम देखें तो ये बेस है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये वाटर, ये वाटर। तो यहीं पर अगर हम इस चीज़ की कंपेयर करते हैं इस दूसरे वाले से तो कह सकते हैं दिस सब्सटेंस इज बिहेव एज अ एसिड्स। ये जो सब्सटेंस दूसरा वाला यहाँ लिया गया है ये कहीं ना कहीं एसिड्स की तरह बिहेव कर रहा है। उस वाले रिएक्शन में हमने ये जाना था, कब, कौन से वाले में, जब एसिड रिएक्ट कर रहे थे मेटल ऑक्साइड में, तो जो मेटल ऑक्साइड्स थे वो बेस की तरह बिहेव कर रहे थे, वो बेसिक ऑक्साइड हो जाते हैं। और यहाँ पर जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हैं दीज आर बिहेव्स एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहे हैं कभी, तभी तो ये यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना ले रहे हैं। इस तरीके से कंपेयर करके कह सकते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, metallic oxides are basic in nature, metallic oxides are basic in nature, and if we're talking about the non-metallic oxide these are acidic in nature। दोनों चीज़ों को आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अगली तरफ चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। अब एसिड मेटल्स के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, और दूसरे तौर पर कह सकते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, ऐसा भी कहा सकता है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर स्टैंडर्ड रिएक्शंस की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है स्टैंडर्ड रिएक्शन, ये सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये जान लेते हैं तो बाकी के रिएक्शंस को आसानी से लिखा जा सकता है। When metal is react with acid, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो वहाँ से सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। लेकिन यहाँ पर जो अगर इस तरीके का कोई रिएक्शन होगा तो जो एसिड्स हैं वो यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्वाइस ऑफ सोडियम, यानी कि 2 सोडियम एटम जब यहाँ पर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, दैट विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ NaCl, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड के, और उसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अपने आप में रिलीज हो जाएगी। ये एक तरीके का एग्जांपल है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद द 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। सेम रिएक्शंस हैं, दोनों ये मेटल्स हैं और ये दोनों मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों के साथ में यहाँ सॉल्ट बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर जो दोनों एसिड्स हैं ये यहाँ पर अपने आप में डाइल्यूट फॉर्म में मौजूद है। ये डाइल्यूट फॉर्म में होना यहाँ पर जरूरी है, डाइल्यूट फॉर्म में इस तरीके का रिएक्शन ये करते हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। अभी तो एसिड के साथ में रिएक्शन था, अब ये बेसिस के साथ किस तरीके के रिएक्शन करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, बेस का मेटल्स के साथ में किस तरीके का रिएक्शन होता है। फिर दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म को जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इस रिएक्शन की। तो वहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन बेस इज रिएक्ट विद द मेटल दैट विल फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट, यानी कि जो मेटल यहाँ लिया गया हो उसका ही
यहाँ पर सॉल्ट बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन हैज द एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल्स। इससे पहले वाले की तरह ही है, केवल यहाँ एसिड की जगह पर बेस आ गया है। बेस भी उसी तरीके का रिएक्शन यहाँ पर शो कराते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पर बेसिस को हम यहाँ अल्कली के तौर पर भी जानते हैं। अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेस। अल्कली जो है उनको वाटर सॉल्युबल बेस कहा जाता है, यानी कि कोर्स ऑफ बेस जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं वो अल्कलीज के तौर पर जाने जाते हैं। When the alkalis react with the metals that will form respective salts and hydrogen gas. एग्जाम्पल की तौर पर बात करते हैं, when twice of सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब यहाँ पर जिंक के साथ में रिएक्शन करते हैं, when a zinc is react with the 2 molecules of sodium hydroxide that will form Na2ZnO2. Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। दैट सॉल्ट इज नोन एज सोडियम जिंकेट के नाम से इसको सब्सटेंस को यहाँ पर जाना जाता है। इस तरीके का ही रिएक्शन ये बाकी के मेटल्स, बाकी के बेसिस के साथ भी यहाँ पर शो कराए जा सकते हैं। Now the next one, the next is reaction of carbonates and bicarbonates with acids. Reaction of carbonates and बाइकार्बोनेट्स को हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। किस तरीके का रिएक्शन होगा यहाँ पर वो देखते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो किस तरीके की इक्वेशन यहाँ पर शो कराई जाएगी। व्हेन द कार्बोनेट is react with the acid that will form salt plus carbon dioxide gas plus water molecules. If we're talking about the example, we're talking about the example when the sodium carbonate Na2CO3, when the sodium carbonate NaCO3 is react with the 2 molecule of hydrochloric acid, will form 2 NaCl, 2 molecules of sodium chloride plus carbon dioxide gas plus H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरीके का रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कार्बोनेट्स एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स की, सोडियम बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन किस तरीके का होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स, अगेन लिखेंगे when bicarbonates is react with the acids, when the bicarbonates is react with the acids, it will form salt plus carbon dioxide plus water। सेम है, salt कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड वाटर, सेम ही तरीके का रिएक्शन है। अगर इसके एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं तो अगर बात करें बाइकार्बोनेट्स की, टेक एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जा सकता है। व्हेन इट विल रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करता है, दैट विल फॉर्म NaCl
NaCl प्लस NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अगर ऊपर से अगर इसको मिला के देखें तो लगभग सेम तरीके का रिएक्शन है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के मिले हैं, और अगर यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल ही सोडियम क्लोराइड का मिला है। पहले ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हियर, यहाँ अगर बात करें 2 एटम मौजूद थे सोडियम के, तो यहाँ 2 मिल गए। यहाँ अगर 1 मौजूद था तो यहाँ पर 1 ही यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके का रिएक्शन बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं। जब कभी भी रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं।